इकोनॉमी वाला देश वो होगा। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल गया और आप मान गई। ये बताइए, भारत अभी भाजपा ही कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। अगर मैं नहीं मानता, ये कागजों से खिलवाड़ करते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। और इसलिए भी कि ये कागजों से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। अगर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होती तो हमारा देश जो है, जो देश का युवा है जो बेरोजगार ना घूमता और बेरोजगारी दर 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर ना होती। तो ये आंकड़ों पे खेलते हैं। अभी देखिए ना, गोबर पात्रा नहीं, संबित पात्रा सॉरी, वो कहते थे कि टीवी पर बैठ के कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। मैं बोला यार ये बंदा क्यों नहीं दिख रहा है। चाय की दुकान पर हमारे ही दोस्त लोग बैठते हैं, अंधभक्त लोग। तो मैंने अंधभक्तों से पूछा कि भाई संबित पात्रा दिख नहीं रहा है। तो बोले नहीं वो गोबर बेचने गया है। मतलब क्यों? बोले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो मैं बोला तो गोबर बेच के थोड़ी होएगा यार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बोलता नहीं वो गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। तो वो ले गया एलिजाबेथ के पास बेचने के लिए। बताइए, इस तरह का जो है मेंटेलिटी टीवी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे जनता के दिमाग में। उनकी आस्था है, आस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते भाई। मेरी आस्था और यहाँ आस्था का विषय नहीं है, यहाँ कोहिनूर का विषय है, गोबर का विषय है। आप खाते हो? हम तो नहीं, आप गोबर खाते हो क्या? नहीं, आपको बड़ा दर्द हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गोबर खाते हो क्या? गोबर खाते हो? गोबर खाने की चीज है, महत्वपूर्ण है ना। तो संबित पात्रा जो कह रहा है कि गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती, आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते। तो आप नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर आप फिर मैंने कहा तो एक्चुअल तो गोबर की आस्था अलग हो गई और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और कोहिनूर की बात कर रहा हूँ मैं आस्था की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप आस्था पर जा रहे हो। यही आप लोगों को इसलिए मैं टारगेट करता हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग धर्म पर जाते हो। हमारे बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो जनता के मूलभूत सुविधाएं, उस पर बात करने में तुम्हारी क्यों फटती है? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश के आम नागरिक से सवाल होना चाहिए? बताओ। प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश का विपक्ष से सवाल होना चाहिए? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं मणिपुर पे जो ऐसे हादसा जो हुआ है, लेकिन ऐसे ही हादसा कोलकाता में भी तो हुआ है। कोलकाता में क्या हुआ था दोस्त? जाति हिंसा हुई थी क्या? नहीं लोग ना आप मेरी आपका सवाल, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ भाई साहब। ये बताइए, 2 महिलाओं का जो दुर्व्यवहार हुआ था बंगाल में, वो जातीय हिंसा थी? वो लोग मैतई और ट्राइबल का मसला था। बम फोड़ते थे क्या? थानों से हथियार लूट के ले जाते थे क्या? केवल महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप मणिपुर से क्यों जोड़ रहे हो? महिलाओं पे जो दो महिलाओं पे जो अत्याचार, हाँ, तो 2 महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो कोलकाता में तुरंत जांच हुई और उनके सारे अरेस्ट हुए हैं। ये बात आपको पता है ना? बताइए। लेकिन यहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ है कि जो नंग परेड कराया गया था, उसका वीडियो बनाने वाले को अरेस्ट किया गया है। पता आपको? अरेस्ट किसकी हुई? किसका होना चाहिए और किसका अरेस्ट कर रहे हो? वीडियो बनाने वालों का। अच्छा, गलत है नहीं है? बताइए आप। जो वीडियो वायरल हुआ उस पर एफआईआर होता है, ये एफआईआर किया जाता है, इसका मतलब क्या है? आपको दबाने की कोशिश, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये चेतावनी है क्या? जो वीडियो वायरल करता है मणिपुर में, उस पर एफआईआर होता है, हाँ, कार्रवाई होती है। हाँ। तो क्या लगता है ये हक की आवाज को दबाने की कोशिश है? ये बिल्कुल लगता है। आप बताइए, अमेठी में आप ही जैसे पत्रकार को दौड़ा के पीटा गया, क्यों? पीटने वाले कौन थे? किस पार्टी के लोग थे? आपको पता है। फिर अमेठी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे सवाल पूछता है अगर मंत्री से, आप ही जैसा पत्रकार, तो उसके साथ क्या सलूक होता है? बताइए ना। मिर्जापुर में आप ही जैसा पत्रकार मिड डे मील में नमक रोटी दिखा देता है, क्या सलूक होता है उसके साथ? तो जब इसीलिए तो तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 166वें नंबर पर रैंक कर रहे हो और फिर भी शर्म नहीं आ रही, दलाली से बात नहीं आती। सवाल क्या लगता है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया? तो बताओ, इंडिया से प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? भाजपा ही क्यों? अरे भाजपा इतना घबराए हुए हैं कि अपने ट्विटर हैंडल के आगे से इंडिया हटा भारत लिख रहे हैं। बताइए, इंडिया से क्या प्रॉब्लम है?
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ से भी इंडिया हटा दें? बताइए कि इंडिया से इतना जलन है, क्यों जलन? इसका मतलब साफ है कि इंडिया के लहर में प्रधानमंत्री बह जाएंगे। अच्छा हाँ सर, नाम तो इंडिया रखा हुआ है, हाँ। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे पक्षी हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। कौन है? ओवैसी जी इंडिया में है? इंडिया में ही है। कहाँ गठबंधन में हुआ है? गठबंधन लिया कहाँ है? लिया है? नहीं लिया। आप पहले पत्रकारिता सीख के आइए। तो नहीं लिया गया है। सिर्फ सुनिए सेना भाई का है। साहब, आप पहले पत्रकारिता सीख के आइए, फिर नहीं सवाल लिया पूछिए। तो किसी मुस्लिम को नहीं लिया। बोलिए। PFI का जो हाँ जी। वो तो कहते हैं राहुल गांधी कैमरा जीबी है। राहुल गांधी कैमरा जीवी है? हाँ अच्छा, राहुल गांधी अगर कैमरा जीवी होता ना, हाँ। तो वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए कैमरा का फौज लेके जाता। पहले कोई जाता था ना, वही चीज कह रहा वो तो कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कैमरा का हुक लगा के जाते क्या हैं। लेके? माइक का हुक लगा के जाते हैं, कैमरा साथ में लेके जाते हूँ। हैं। कौन? राहुल गांधी के अरे यार, राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जमीन है तो राहुल गांधी आसमान है। हाँ, इतना अंतर है। राहुल गांधी को कहा जाता है कि 50 की उम्र में अब चले हैं जनता की मन की बात जानने। प्रधानमंत्री अच्छा, एक पहले बात से ही बताइए। जानते हैं। मैडम जी, ये बताइए कि जनता के मन की बात जानने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित है क्या? ऐसा लोग कहते हैं कि वो नहीं पहले से ही नहीं, संघर्ष किया हुआ है। उम्र सीमा किसने निर्धारित किया, ये आप बताइए। किसी ने किया है? आज के डेट में मैं तो सिंपल से मानता हूँ कि आज तो जो प्रधानमंत्री हैं उनके गुरु भी है ना, एक कोने में देख करके प्रधानमंत्री को टीवी में सकते होंगे, अब कहते होंगे यार कभी मुझे किसी ग्राम सभा का सरपंच ही बना देता, क्यों इधर बैठाया है, वो ऐसा कहते होंगे। सलीम भाई, एक सवाल है, ये कौन सा टॉनिक है 2024 में, उसका नाम थोड़ा बताइए। माइक पकड़। टॉनिक, कौन सा टॉनिक बनाया है? भागम भाग टॉनिक। अच्छा, हाँ, दुल्हा कौन है 24 का? 24 का दूल्हा? हाँ अच्छा, क्यों आपकी मतलब किसी का शादी करवाना है क्या? कह रहे हैं सभी दूल्हे हैं। ना ना ना, आप सभी दूल्हा हैं। ना आप ये बताइए, किसी का रिश्ता लेके जाना है आपको क्यों? लालू यादव बोले आप दूल्हा बनिए, जल्दी शादी कीजिए। हाँ, लालू यादव बोले थे राहुल गांधी को तो दूल्हा बनेगा ही, बनेगा। लेकिन कम से कम जो अभी पर्सनल बात कर रहे हैं ना दूल्हा दुल्हन पर, हाँ। तो कम से कम जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक दुल्हन है, बोलिए वो भी लाके साथ में रखिए अपने घर पे। अच्छा। हाँ, तो आपका कहना है किसी कि और के राहुल गांधी दूल्हा? राहुल गांधी के अगर शादी और पर्सनल जीवन पे जा रहे हो तो प्रधानमंत्री के भी जो है बीवी को लाइए और वहाँ पे हम साथ नहीं में जा रहे हैं, लालू यादव बोल रहे थे राहुल गांधी को शादी। अरे यार, ये मुद्दा नहीं है। आज हम जनता की बहन बेटियों का शादी नहीं हो रहा है, हाँ। पता है क्यों? 59,000 60,000 रुपए सोना है तोला। अगर किसी भी एक गरीब की भी बच्ची की शादी करोगे तो 2 तोला सोना लगता है, ठीक है ना? तो गरीब की बच्ची का शादी कर्जे में लेके हो रहा है, मिडिल क्लास की, और तुम किसकी बात कर रहे हो यार? फालतू बात कर रहे हो। आज बिना रोजगार के जीवन संभव है? बताओ आप ये मेरे से सवाल कर रहे हो, आप ये स्टिक लेकर मेरे सामने खड़े हो, ये बताइए ये बेरोजगारी की परिभाषा, ये बेरोजगारी मानता हूँ मैं। यूट्यूब जो आप कर रहे हो भाई साहब, ये एक मजबूरी का काम कर रहे हो आप। अगर आपके पास रोजगार होता तो ये जंतर मंतर पर ये स्टिक लेके ना फिरते, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारे देश में राक्षस है बेरोजगारी का, जिससे आज युवाओं का जो है ना, युवा खुद को तय नहीं कर पा रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को किस फील्ड में लेके जाऊं। पहले तो युवा तय करता था कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे उस सेक्टर में जाना है, लेकिन आज का युवा, मुझे तो रोना आता है युवाओं की बात, क्योंकि आप लोग तो ये जंतर मंतर कुएं के मेंढक से बाहर निकलते नहीं हो। मैं घूम के देखता हूँ युवा कितना पीड़ा में है आज, उसकी पीड़ा जा कर के सुनो। आप भी एक युवा हो, आप भी पीड़ा में ये लेके घूम रहे हो, मुझे भी मालूम है। अगर रोजगार मिलता तो बोलते यार फेंको ये स्ट्रिक, कौन करता है यूट्यूब? सबका कंटेंट सक्सेस नहीं होता और सबके व्यूज नहीं भागते। हम भी यूट्यूबर हैं और आप तो आज आए हो यूट्यूबर में, हम तो जमाने से। मतलब पत्रकारिता बेरोजगारी हो गई। अगर पत्रकारिता उठा रहा, समाज को उठा रहा, नहीं बेरोजगारी के लिए उठा रहा। पत्रकारिता और यूट्यूबर में बहुत फर्क है, बहुत
आप उसको फाइंड आउट करके आइए। मैं नहीं, मेरा ये कहना है बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा समस्या है। अगर प्रधानमंत्री इस और चाहे बीजेपी का कोई भी नेता इस पर बात करने से क्यों भागता है? आप बताइए, एक मजबूरी है। अगर देखिए यहाँ पर बहुत से दोस्त हैं जो सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, अफसर में भी हैं। अगर वो लोग अपना तो जीवन जी लेंगे भाई, रिटायर होने के बाद उनके बच्चों के सामने भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनके सामने भी रोजगार की समस्या है। मेरा ये कहना है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समस्या सबके साथ है और सबको बोलना पड़ेगा। ये देश सबका है, क्या पत्रकार हो, क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या कलाकार हो, क्या वो क्रिकेटर हो, क्या वो एक्टर हो, क्या वो फुटबॉलर हो, ये देश सबका है और सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश का नुकसान सबका नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री को क्या है, वो अपना बुढ़ापा काट के चला जाएगा ऐसो आराम में, क्योंकि वो तो सिर्फ घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। हम झोला लेके आए, झोला लेके, लेकिन चेक करेंगे ना हम झोला। अच्छा, तो हमको वी हैव द राइट टू चेक दिस झोला, बिकॉज वी आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री। मालूम है ना, जनता इस देश का मालिक है, प्रधानमंत्री नहीं। क्योंकि हमने ये भी देखा इन 9 सालों में कि जब राहुल गांधी को, जब प्रधानमंत्री सबसे पहले आता है बाहर सदन से, जब नोटबंदी होती है तो बाहर आता है, उस समय 44 सांसद रहते हैं सदन में बैठे हुए, और प्रधानमंत्री भाग कर आता है और सड़क पर आकर हमसे भाषण में कहता है कि प्रधानमंत्री कहता है कि हमको विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है, हमारे को विपक्ष सांसद नहीं बोलने दे रहा है, इसलिए मैं आके पब्लिक में बोल रहा हूँ। तो ये बताओ, प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत की सत्ता हमने क्या गुइयाँ छीनने के लिए दिया था? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी भी सड़क पर आता है और कहता है कि हमें सत्ता नहीं बोलने देता, हमारा माइक ऑफ करता है। तो ये चल क्या रहा है? हमें तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम हमारा जनता का काम करने, हम तुम्हें चुन करके भेजते हैं वहाँ पर।